ये मंजर शायद शाही किला के साथ मौजूद शाही मोहल्ला के हैं। ये मेरा अंदाजा है और ये गलत भी हो सकता है। ये उस दौर में कोई मोहल्ले में मशरूब बेच रहा है। क्योंकि उस दौर में कैमरा एक बहुत ही नायाब चीज था, तो इर्द गिर्द के लोग बहुत हैरानी से इसको देख रहे हैं। गली में बच्चे के नहाने का मंजर, ये भाई साहब हुक्का पी रहे हैं, तो यहाँ पर गर्मा गर्म दूध मिल रहा है। क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं जो आपको आज से 72 साल पहले एक पुरसुकून लाहौर में ले जाते हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं 1953 के लाहौर के कुछ मनाजिर। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं, यानी जिसने लाहौर को नहीं देखा वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर कहानियों का शहर है। यहाँ कैसे कैसे कहानीकार नहीं रहे, शायर, मुसव्विर, अदीब, लेकिन असल लाहौर आज से 50-60 बरस पहले का था। इसके बाद वो लाहौर लाहौर ना रहा और वो लोग ना रहे। लेकिन लाहौर से लोगों को किस कदर मोहब्बत थी, उसका अंदाजा पितरस बुखारी की इस लाइन से हो जाता है कि लाहौर के कांटे का इलाज नहीं, ये हम सबका माशूक है और माशूक ही रहेगा। तो खैर आज आपको दिखाते हैं 1953 के लाहौर की कुछ झलकियां। उस वक्त लाहौर कैसा था। मुझे ये वीडियो मिली तो सोचा इस पर एक वीडियो तो बनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाहौर के मुतल्लिक जो लोग जानते हैं उन्हें लाहौर की एक मशहूर सड़क जिसे माल रोड कहते हैं उसके बारे में तो पता ही है। तो जब आप माल रोड पर जाते हैं तो आपने लाहौर म्यूजियम के सामने मौजूद ये तोप तो जरूर देखी होगी। इसको जमजमा तोप कहते हैं। 1953 में ये एक बड़े से चबूतरे के ऊपर रखी हुई थी। ब्रिटिश दौर में इस तोप को पहले दिल्ली दरवाजे के बाहर रखा गया था और बाद में लाहौर म्यूजियम के सामने रख दिया गया। ये 265 साल पुरानी तोप किम्स गन भी कहलाए। इसी तोप के सामने एक बोर्ड नस्ब है जिस पर लंदन का लाहौर से फासला लिखा गया है। आज ये बोर्ड इस जगह मौजूद नहीं है। इसी बोर्ड के सामने ये है लाहौर म्यूजियम। लाहौर म्यूजियम को 1884 में तामीर किया गया। सर गंगाराम ने इसकी मौजूदा बिल्डिंग को डिजाइन किया था। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अजायब घरों में से एक है। इसमें मुगल और ब्रिटिश दौर की पेंटिंग, सिक्कों, पाकिस्तान की दस्तकारी, बड़े बड़े बुद्धा और पुराने जमाने के बर्तन, हथियार, कपड़े रखे गए हैं और एक फोटो गैलरी भी है जो कि पाकिस्तान के वजूद में आने का मंजर पेश करती है। तो चलिए लाहौर म्यूजियम के बाद आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां लाहौर किले की। लाहौर किला, जिसे मुकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है, इसकी तामीर मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में हुई। 1556 में इसको शुरू किया गया और 1605 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। अकबर के बाद भी इस किले की तज़ीनो आराइश होती रही। ये किला मुगलिया फ़न तामीर का एक नहायत ही शानदार नमूना है। 1953 की इस वीडियो में किले के अंदर के मनाजिर जो आज भी तकरीबन ऐसे ही हैं। ये शाही किला के अंदर मौजूद शीश महल है। शाही किला से बाहर निकलें तो सामने आपको एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नजर आती है जिसे बादशाही मस्जिद कहा जाता है। 72 साल बाद आज भी तकरीबन इसी हालत में मौजूद है। ये तारीखी मस्जिद 1671 में मुगल हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर के दौर में शुरू हुई और 1673 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। उस वक्त इसकी तामीर पर 6 लाख रुपए की लागत आई थी। इस मस्जिद के साथ ये जो बिल्डिंग है ये है पंजाब पर कायम होने वाली सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह की समाधि। पंजाब पर सिख हुकूमत रंजीत सिंह की आखिरी सांस तक जारी रही। उस वक्त सिख सल्तनत की हदूद सतलुज से जेहलम तक के वसी इलाके तक फैल चुकी थी। 1839 में रंजीत सिंह ने वफात पाई तो 1844 से 1849 तक अंग्रेज पूरे पंजाब पर कब्जा हासिल कर चुके थे। रंजीत सिंह की मौत के बाद
ان کی سمادھی کی عمارت کی بنیاد ان کے بیٹے کھڑک سنگھ نے رکھی۔ اس کی تعمیر کے لیے سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھر ہندوستان کے مختلف علاقوں سے منگوائے گئے۔ یہ ہے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان حضوری باغ کی بارادری، جو آج بھی تقریباً اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ جو مزار آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کا مقبرہ۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے سے باہر نکلیں تو یہ منظر شاید شاہی محلہ یا ٹکسالی گیٹ کے ایریا کے ہیں۔ کہیں پر کوئی حقہ پی رہا ہے تو کہیں پر کوئی مشروب بیچ رہا ہے، کہیں پر گرم دودھ مل رہا ہے، اور اس میں تو یہ گرما گرم چائے مل رہی ہے۔ تو کوئی گلی میں بیٹھا ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھو رہا ہے۔ تانگے جو اب لاہور میں موجود نہیں ہیں، اس دور میں بڑی سجاوٹ کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر پھرا کرتے تھے۔ یہ کوئی روڈ سائیڈ پر بیٹھا پالک گوشت کھا رہا ہے۔ یہ چند ایک مناظر دلی گیٹ میں موجود مسجد وزیر خان کے ہیں۔ یہ ہے اس دور کی کسائیوں کی مارکیٹ یا ٹولنٹن مارکیٹ شاید، یا کوئی اور جگہ جہاں پر گوشت بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی اندرون